कैसे हैं आप? हम लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप सभी लोग खुशी से वेट कर रहे होंगे, इसीलिए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करके इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। अभी हम लोग के बीच में बजरंगी भैया के प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी दयालु महान पिता परमेश्वर, एक और बार हम तेरे चरणों के पास चले आते हैं नम्र और दीन होकर। प्रभु जी हमारे साथ तू हमेशा रहने वाला है, हम पे दया करने वाला है, हमसे प्रेम करने वाला है। प्रभु जी आज भी संडे क्लास के द्वारा जितने बच्चे प्रभु जी इस कार्यक्रम को देखेंगे, सारे बच्चे आशीष पाने के लिए, उनके जीवन लगातार प्रभु जी तेरी ओर बढ़ने के लिए, तेरी पहचान में बढ़ने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? हाँ, मेरा इंतजार कर रहे थे ना? हाँ, फिर भी आज भी हम लोग एक नया गाना को सीखेंगे। परमेश्वर हमेशा हमारा सहायक है, हमेशा हमारे साथ रहता है, उस आधार पे हम लोग गीत को सीखेंगे। आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए हम लोग उस गीत को शुरू करते हैं। भैया एक बार गाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल। सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ, सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। जब भी देखो साथी लंबी लंबी राहें, हम जोड़ेंगे साथ मिलकर तूफानों में राहें। जब भी देखो साथी लंबी लंबी राहें, हम जोड़ेंगे साथ मिलकर तूफानों में राहें। यीशु हमारे साथ है तो कुछ भी नहीं कठिन। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल। सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल। सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। विधवा के घर में लीसा गया मरने जैसी थी बातें। विधवा के घर में लीसा गया मरने जैसी थी बातें। प्रभु की आशीष लिए हुए दिया बर्तन भर। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल। सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल। सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। अच्छा था ना? हाँ, आइए हम सब अब मिल के एक्शन को देखने जा रहे हैं। सभी लोग एक्शन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोग को करना है ना? वेरी गुड। तो हम लोग देखेंगे। यस। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल। सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। जब भी देखो साथी लंबी लंबी राहें, हम जोड़ेंगे साथ मिलकर तूफानों में राहें। जब भी देखो साथी लंबी लंबी राहें, हम जोड़ेंगे साथ मिलकर तूफानों में राहें। यीशु हमारे साथ है तो कुछ भी नहीं कठिन। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल। सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। चल रे साथी चल, सहायक
विधवा के घर में लीसा गया मरने जैसी थी बातें। विधवा के घर में लीसा गया मरने जैसी थी बातें। प्रभु की आशीष लिए हुए दिया बर्तन भर। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल, सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल, सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। एक्शन देख लिए? वाह, बहुत अच्छा था ना। हाँ, तो एक बार हम लोग सब कोई मिल के खड़े होके करने जा रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाइए। वेरी गुड, सब अच्छे बच्चे हैं। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल, चल रे साथी चल, सहायक बन के चल, सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ, सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। जब भी देखो साथी लंबी लंबी राहें, हम जोड़ेंगे साथ मिलकर तूफानों में राहें। जब भी देखो साथी लंबी लंबी राहें, हम जोड़ेंगे साथ मिलकर तूफानों में राहें। यीशु हमारे साथ है तो कुछ भी नहीं कठिन। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल, सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल, सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। विधवा के घर में लीसा गया मरने जैसी थी बातें। विधवा के घर में लीसा गया मरने जैसी थी बातें। प्रभु की आशीष लिए हुए दिया बर्तन भर। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल, सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। चल रे साथी चल, सहायक बन के चल, सारे गमा सारे यीशु मेरे साथ। हाय हेलो नमस्ते सभी को। वचन की खोज में आप सबों का स्वागत है। आज की वचन की खोज के कार्यक्रम में हम लोग फिर से लगातार की तरह प्रश्न और उत्तर से हम लोग कुछ चीज़ को हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? मैं विश्वास करता हूं प्रतिदिन की ज़िंदगी में आप बहुत सारी ऐसी बात सीखते होंगे और यीशु मसीह सिखाते होंगे, और बहुत सारी ऐसी बात जो है आप दूसरे को सिखाते होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के कार्यक्रम में भी आप लोग सीखने के लिए आए हैं। यहाँ पे मौजूद बच्चे भी यहाँ पे आए हैं, और हम बच्चे से पूछने वाले हैं क्या वो तैयार है करके। बच्चे, क्या आप तैयार है? हाँ। बहुत अच्छा। तो बच्चे लोग की तरह मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी तैयार होंगे। और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक जोरदार ताली मारेंगे दोस्तों हम लोग। बहुत अच्छा। इससे पता चलता है कि बच्चे बहुत तैयार है और अच्छे से जो है प्रश्न उत्तर के लिए वो राजी होंगे करके। तो हम लोग वचन की खोज के कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर करने से पहले कुछ खास बातें मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। हर प्रकार की तरह, हर बातें की तरह, हर कार्यक्रम में हम लोग जिस प्रकार एक जनरल नॉलेज की को बोलकर हम लोग शुरू करते हैं, उसी तरह हम लोग आज भी हम लोग आपके बीच में कुछ रखने जा रहा हूं। बहुत साल पहले यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए थे। ये तो सबको पता है, सबको ये कहानी मालूम होगा, आप लोग बहुत जगह देखे होंगे। क्या आपको पता है कि यीशु मसीह की मौत किस प्रकार हुई करके? यीशु मसीह का मौत जो है बहुत ही एक भयानक हादसा है, बहुत ही भयानक हादसा था। जब मैं आपको बताऊंगा
तो आप भी चकित होंगे क्या इस बात से यीशु मसीह सचमुच इसी तरह मारे गए थे करके। हाँ दोस्तों, हम मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बच्चे लोग जानने के लिए तैयार है और आप लोग भी जानने के लिए तैयार होंगे। तो इस कार्यक्रम को हम थोड़ी सी इस बात से हम लोग शुरू करने वाले हैं, यीशु मसीह की मौत कैसी हुई। दोस्तों, बहुत साल पहले जो है यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया और हमारे पापों की वजह से उसने क्रूस उठाया। क्रूस पे उनका जान जो है वो अपना लहू बहाए। और अगर अच्छे से देखा जाए गहरा रूप में, प्रभु यीशु मसीह जो है उस क्रूस का वजन जो था 100 लगभग 100 किलोग्राम का था। उस क्रूस को कम से कम लगभग 2 किलोमीटर तक उन्होंने 2 किलोमीटर तक लगभग उन्होंने लेकर उस पहाड़ तक पहुंचे जहां पे उनको सूली पे चढ़ाया जाना था। यीशु मसीह ने वहां पे क्रूस को ले जाकर वहां पर लोग बहुत मार खाने के बावजूद भी उस क्रूस को वहां से 2 किलोमीटर तक लगभग 2 किलोमीटर तक उन्होंने ले गया। उसके बाद दोस्तों वहां पे जो है वहां पे क्रूस जैसे आप समझते हैं प्लस करके एगो सब क्रूस, अगर मान लीजिए क्रूस का बात किया जाए तो सब लोग समझते हैं प्लस सिंबल होता है करके। सब लोग यही समझते हैं ना दोस्तों। क्रूस जब ऑप्शन आता है जो आपके मन में दिमाग में आता है तो समझते हैं कि प्लस का चिन्ह है। लेकिन दोस्तों असली में क्रूस वैसे नहीं था। क्रूस अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो टी कहलाता है, जो अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में टी कहलाता है, उस प्रकार क्रूस उस जमाने में था। असलियत में देखा जाए क्रूस वैसी है टी करके, और जो ऊपर का जो भाग है हॉरिजॉन्टल में, वो ऐसी ढुलकता था, कभी स्थिर नहीं रहता था। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग कहानी में भी देखे हैं या कोई बताए होंगे आपको कि यीशु मसीह को यहाँ पे कीला टोका गया था करके, यहाँ पे बीच वाला हाथ में। लेकिन वास्तव में दोस्तों असलियत तो ये है यीशु मसीह के कलाई में यहाँ पे टोका गया था। तो सोच लीजिए, क्योंकि इसलिए टोका गया था, यहाँ पे अगर कीला टोकते तो यहाँ से फिसल के कांटी बाहर निकल जाते, लेकिन यीशु मसीह को यहाँ पे कांटी टोका गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर समय कांटी यहीं पे टोका जाता है, लेकिन आम तौर पे यहाँ पे भी टोका जाता है। लेकिन यीशु मसीह को इस कलाई में, हमारे दाहिने और बाएं कलाई में जो है यीशु मसीह को कीला टोका गया था। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था, तब उनका पैर जो है, हम लोग सब समझते हैं कि एक पैर के ऊपर एक पैर जो है रख के कीला टोका गया था करके, लेकिन उस तरह नहीं हुआ था। यीशु मसीह का पैर क्रूस के दोनों साइड में संभालते हुए, उसका कोई सपोर्ट नहीं था नीचे, लेकिन उसको ऐसे रखकर साइड से कांटी कीला टोका गया था। हम लोग सब समझते हैं कि एक पैर के ऊपर एक पैर रख के कीला टोका गया करके, लेकिन दोस्तों देखिए ऐसी गुप्त चीजें हम लोग को नहीं मालूम है। एक और खास बात बताने वाला हूं। इस प्रकार जो है यीशु मसीह को इतना सताने के बावजूद भी यीशु मसीह को 45 डिग्री जो है इस दिशा में उनको लटकाया गया था। क्रूस सीधा नहीं था दोस्तों, बल्कि 45 डिग्री में ऐसे ही लटकाया गया था, झुकाया गया था, ताकि जिसको क्रूस पे मारा जाता है, क्रूसिफिकेशन होता है, वो जल्दी मर सके करके। तो उसके प्रकार के यीशु मसीह को भी क्या किया गया था, 45 डिग्री लटकाया गया था। और उसके बाद जो क्रूस पे लटकाया जाते हैं उनको जल्दी मौत होना है, उनकी जल्दी मौत होना है करके दोनों घुटने की हड्डियां जो है चूर चूर कर दिए गए थे, चूर चूर कर दिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह का घुटने को नहीं टुकराया गया था, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ, आप लोग सब जानते हैं कहानी की, यीशु मसीह के साथ साथ 2 चोर को भी वहाँ पे क्रूस पे लटकाया गया था। 2 चोर को वहाँ पे क्या किया गया था, घुटना में अच्छा से मार कर वहाँ पे हड्डी को चूर चूर कर दिया गया था। लेकिन यीशु मसीह का घुटना को छोड़ दिया गया इसलिए क्योंकि उसके पहले ही यीशु मसीह की मौत हो गई थी, उसके पहले ही यीशु मसीह की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह को सताया गया था करके। पहले तो 2 कलाइयों में कीला ठोका गया और पैरों में जो है साइड से कांटी मारा गया उसके बल पर, और पैर के नीचे सपोर्ट भी नहीं थी। और तीसरा वहां पे देखिएगा 45 डिग्री में अच्छा से झुला दिया गया था। तो सोच लीजिए, सीधा खड़ा करने में ही दिक्कत होता है, लेकिन क्रूस को 45 डिग्री झुका दिया गया था। और एक बात है कि घुटना को चूर चूर नहीं किया गया था, लेकिन वहां पे यीशु मसीह पहले ही मर गया था। तो 3 चीज देखिए, खतरनाक चीजें। हम लोग बहुत कहानी सुनते हैं कि यीशु मसीह आसानी से मर गया, ऐसे तीसरे दिन जी उठा करके, लेकिन हम लोग इस बात से हम लोग वंचित है, इस बात को हम लोग पता नहीं है कि ये सारी घटना यीशु मसीह के साथ हुई है करके। तो दोस्तों ये सारी
बातें, यीशु मसीह की मौत कोई वजह है। हम लोग से इतना प्यार करने की वजह से यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए। हम लोग इतना आसानी से बोल देते हैं कि यीशु मसीह की मौत हो गई है और तीसरे दिन जी उठा करके, लेकिन कोई वजह है दोस्तों। हमसे इतना प्रेम किया, उसी के वजह से यीशु मसीह इतना दुख सहा। तो सोच लीजिए दोस्तों, हमारा छोटा खून बहता है तो हम लोग कितना तड़पते हैं। हमारा कुछ कट जाता है हाथ, हम लोग कितना तड़पते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह को देखिए, इतना सताया गया था। क्यों दोस्तों? आपके लिए और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह सूली पे मारा गया। तो ये रहा जो दोस्तों जनरल नॉलेज। एक आपको बहुत सारी ऐसी बातें आप नहीं जानते होंगे, इसलिए आपको ये मददगार रहा होगा। आप दोस्तों को भी बताएं और आपको जो भी परिचित हैं उनको भी बताएं। तो दोस्तों, आप हमको यकीन है कि आपको ये एक सीख मिला होगा। इसमें से सीख मिला है कि नहीं? बहुत अच्छा। इसी बात को लेकर दोस्तों हम इस वचन की खोज के कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं। तो लगातार की तरह हम प्रश्न उत्तर में जाने जा रहे हैं। आप लोग, मेरे ख्याल से हम विश्वास करते हैं आप लोग तैयार होंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न हम पूछेंगे और प्रश्न पूछते ही आपसे भी मैं पूछूंगा और बच्चों से भी पूछूंगा मैं, उसका जवाब हम लोग खोजेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न ये है, क्या आप तैयार हैं? हाँ। बहुत अच्छा। तो पहला प्रश्न ये है, इस्राएली लोग 400 साल तक कहां पर गुलामी के रूप में थे? मैं प्रश्न को एक और बार दोहरा रहा हूं दोस्तों। इस्राएली लोग 400 साल तक कहां पर गुलामी के रूप में थे? आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। डिस्कस कीजिए और बताइए। आप लोग बहुत सारे जानकारी प्राप्त किए होंगे। जी, आशेर को माइक दीजिए। बैबिलोन। 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 जी, बैबिलोन करके आशेर ने बताया, लेकिन बाबिलोन में थे इस्राएली लोग, लेकिन सिर्फ 70 साल के लिए थे। वहां पे 70 साल के लिए गुलामी के रूप में थे। मैंने पूछा, मेरा प्रश्न ये है कि 400 साल तक किस देश में वे गुलामी थे इस्राएली लोग? तो वास्तव में ये गलत जवाब है। हकीकत में ये कौन सी जवाब सही है करके मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा। सही जवाब क्या है? 400 साल तक कहां पे इस्राएली लोग गुलामी थे? याद करके देखिए। जी, रिकी को माइक दीजिए। मिस्र। मिस्र देश। बहुत अच्छा, एक जोरदार ताली इनके लिए। और मिस्र देश सही जवाब है, क्योंकि इस्राएली लोग मिस्र देश में 400 साल तक गुलामी के रूप में थे और वहां से उनको मूसा ने छुड़ाकर बाहर ले आया। तो दोस्तों, सचमुच में इस्राएली लोग की जो सफर है बहुत दिन तक रहा। उसमें 400 साल तक, पीढ़ी से पीढ़ी, वे 400 साल तक सोच लीजिए गुलामी के रूप में थे। हम लोग मान लीजिए कोई घटना, एक चोर पकड़ाता है या कुछ होता है तो जेल में रहता है, कम से कम 20 साल या 15 साल तक रहता है, वही ज़्यादा रहता है। लेकिन 400 साल तक इस्राएली लोग जो थे गुलामी के रूप में वहाँ थे। तो दूसरा प्रश्न की ओर जाते हैं। क्या आप तैयार है दोस्तों? मैं जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग तैयार हैं, बैठे बैठे हर प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न ये है, सबसे पहले परमेश्वर के पास किसने भेंट चढ़ाई? मैं फिर से दोहराना चाहता हूं दोस्तों प्रश्न को। सबसे पहले परमेश्वर के पास किसने भेंट चढ़ाई? आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं बच्चे। जी, मंजू के पास माइक दीजिएगा। आदम। मंजू ने कहा आदम ही सबसे पहले परमेश्वर के पास भेंट लाए और आदम ही सबसे पहले भेंट चढ़ाए करके परमेश्वर को, ऐसे मंजू का कहना है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, हो सकता है हम लोग सोच सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि आदम ही पहला व्यक्ति था, परमेश्वर के द्वारा रचा गया आदमी था और परमेश्वर के द्वारा सबसे पहला आदमी इस दुनिया में जो परमेश्वर बनाया था वो आदम ही था। तो इससे हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम लोग सोचते होंगे कि आदम ही जो है पहला भेंट चढ़ाया परमेश्वर को। लेकिन वास्तव में ये गलत जवाब है दोस्तों, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ तो जरूर था, समय बिताता था। जब परमेश्वर ने आदम को सबसे पहले बनाया, अदन वाटिका में उनको रहने दिया, तो आदम के पास सब कुछ था, उसको भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। और एक और बात थी, सारी चीज़ों परमेश्वर आदम को दे दी थी और जो भी आदम मांगता था परमेश्वर उनको दे देता था। कोई जरूरी नहीं रहा कि आदम जो है भेंट चढ़ाएं परमेश्वर को, क्योंकि एक साथ रहता था, एक साथ बातें करता था, कोई जरूरत ही नहीं रहा कि आदम को परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएं। तो वास्तव में देखा जाए दोस्तों, आदम जो है गलत जवाब है। तो सही जवाब क्या है?
सही जवाब जानने के लिए हम लोग फिर से बच्चों के पास जाएंगे और पूछेंगे सही जवाब क्या है। आप थोड़ा सा याद करके देखिए दोस्तों, सबसे पहला व्यक्ति जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, दोस्तों सबसे पहला आदमी जिसने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, जी वर्षा को माइक दीजिएगा। हाबेल। सो वर्षा ने कही हाबेल। हाबेली क्यों? हम लोग सोचते होंगे कि हाबेली तो भेंट चढ़ाया था जिसको परमेश्वर ने ग्रहण किया करके। ग्रहण तो हाबेल का किया ही परमेश्वर, लेकिन सबसे पहला हाबेल नहीं था। तो वास्तव में क्या जवाब है दोस्तों, जानने के लिए आप लोग भी ढूंढ के पूछ के रखिए। एक दूसरे से पूछ सकते हैं, पड़ोस से पूछ सकते हैं, माता पिता से पूछ सकते हैं। तब तक हम बच्चों से पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले परमेश्वर के पास भेंट चढ़ाकर कौन आया था? भेंट चढ़ाने के लिए कौन आया था? सबसे पहला व्यक्ति कौन था? डिस्कस कर सकते हैं। मनो को माइक दीजिए। कैन। जी हाँ, कैन ही सही जवाब है। एक जोरदार ताली इनके लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे जिस तरह हम लोग जवाबों में देखे थे, बहुत सारे जवाब थे यहाँ पे बच्चे ने दिया कि आदम था पहला करके, लेकिन आदम गलत जवाब था और हाबेल भी गलत जवाब है। लेकिन कैन ही वचन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे, बाइबल में अगर पढ़ेंगे, सबसे पहले कैन ही जो है भेंट चढ़ाया परमेश्वर के लिए। तो दोस्तों इन सारी प्रश्नों का उत्तर जो है हम लोग मिल चुका है। ऐसी गुप्त चीजें जो है बाइबल में लिखी गई है जिनके बारे में हमें पता नहीं है। आप लोग संडे क्लास जाते होंगे, कलीसिया जाते होंगे, माता पिता से सीखते होंगे। ऐसी गुप्त चीजें आप इस कार्यक्रम से सीखने को आपको मौका मिला है। मैं विश्वास करता हूं दोस्तों कि आप जो है इस कार्यक्रम के बदौलत आप बहुत कुछ सीखें। तो दोस्तों इस तरह लगातार आपको वचन की खोज में बहुत सारी बातें सीखने के लिए मैं आपको और उत्साह करूंगा। इस कार्यक्रम को देखें। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो बच्चे, आज इस प्रोग्राम के द्वारा आपसे मिलना मुझे बहुत आनंदित है। आज भी आपके लिए एक नया कहानी कहना चाहती हूँ। बच्चे, हमारा जीवन में जब कभी दुख आ जाता है, मुसीबत आ जाता है, कष्ट आ जाता है, तब हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं, है ना? लेकिन एक आंटी थी, उनका जीवन में ऐसा दुख आया, ऐसा मुसीबत आया, ऐसा कष्ट आया, लेकिन उसको देख करके वो दुखी नहीं हुई, डरी नहीं थी, लेकिन वो क्या की है करके इस कहानी के द्वारा हम लोग जानेंगे। ठीक है? सुनेम नाम से एक गांव था। उस गांव में एक आंटी थी। वो बहुत परमेश्वर को मानने वाली थी और परमेश्वर से डरने वाली थी। ना केवल वो डरने वाली थी, वो बहुत धनी भी थी, बहुत समाज में आदरणीय थी। तब उस गांव में एक बार एलिसा नामक परमेश्वर का दास आया था। उनको मालूम होकर तुरंत ये आंटी वो एलिसा अंकल के पास जाकर अपना घर में बुलाई थी। वो एलिसा अंकल भी वो आंटी का घर में आए थे। उनके लिए ये आंटी जो है भोजन खिलाई, उनके लिए सेवा की। इस तरह जब कभी ये एलिसा अंकल ये सुलेम गांव में जाते थे, इस आंटी के घर में भी जाते थे। ये आंटी भी उनके लिए बहुत परमेश्वर का डर भय मान करके सेवा करती थी। तो एक दिन ये आंटी अपना पति जी से बोलने लगी, सुनिए जी, ये परमेश्वर का पवित्र दास लगता है। इस परमेश्वर के दास के लिए हम लोग हमारे घर के ऊपर एक कोठरी बनाएंगे। कोठरी बना के उसमें उनके लिए एक काट रखेंगे और उनके लिए एक मेज भी रखेंगे और एक कुर्सी भी डालकर एक दीवट भी साथ में रखेंगे। तब ये अंकल जो है, ये परमेश्वर का दास जो है, जब कभी हमारे घर में आएंगे तो ऊपर आराम से ठहर सकते हैं। ऐसा जब बोली आंटी, उनका पति जी भी हाँ हाँ ठीक है, सही बात है, अच्छी बात है करके सहमत कर दिया। तुरंत ये लोग दोनों जन मिलकर वो एलिसा जो परमेश्वर का दास जो है, इनका घर में आकर हमेशा अच्छा से ठहर के जाने के लिए सुंदर कोठरी बना दिए।
ऐसे जैसा जैसा जो जो सामान रखना था अच्छा से उस सामान को रख करके उस कमरा को सजा दिए। तो क्या हुआ, एक बार ऐसा ही यह एलिसा जी इनका ये आंटी का घर में आए थे। आकर के अच्छा से भोजन करके ऊपर जा करके उनके लिए रखा हुआ उस खटिया में लेट गए। तो लेटने के बाद अपना जो सेवक है उनको बुलाए। उनका नाम गेहज था। गेहज गेहज इधर आओ करके एलिसा अंकल उनको बुलाया। तो तुरंत बोलिए बोलिए करके उनका सेवक आकर बोला। तुरंत अंकल पूछे, ये जो स्त्री है इस स्त्री के लिए क्या ज़रूरत है? क्योंकि राजा के पास बात करना है क्या, या प्रधान सेनापति के पास बात करना है क्या, या इस स्त्री के लिए मेरे तरफ से कुछ करना है क्या? मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बोलिए करके। तुरंत ये सेवक क्या कहा मालूम है, इस स्त्री के लिए कुछ भी कमी नहीं है, क्योंकि ये बहुत धनी है और समाज में भी आदरणीय स्त्री है, लेकिन उसके लिए एक कमी है। तुरंत एलिसा अंकल पूछा, क्या किया? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या है, क्या कमी है? तुरंत गेहज ने बोला, उनके लिए कोई पुत्र नहीं है करके। तुरंत एलिसा कहा, जाओ जाओ उसको स्त्री को बुला कर आओ। तुरंत गेहज नीचे उतर के आकर उस स्त्री को बुला करके आया। ये स्त्री आकर भक्ति के साथ एलिसा अंकल के पास, बोलिए साजी बोलिए, ऐसे करके पूछ रही थी। तुरंत बोला, तुम्हारे लिए मैं क्या करना चाहती हो, कहो करके। ये कुछ भी नहीं बोली, मैं तो मेरे लोगों के बीच में बहुत कुशल पूर्व हूँ करके कही। लेकिन एलिसा कहा, तुम्हारा कमी मुझे मालूम है, ठीक है, तुमको भी एक बेटा होगा करके। तुरंत ये बोलने लगी, आप क्या ऐसे बोल रहे हैं? मेरा आदमी बहुत उम्र वाला है, बूढ़ा हो गया है, हम लोग को कैसा बच्चा होगा? ऐसे करके बोलने लगी। इसलिए ऐसा नहीं कहिएगा, ऐसे बोली। लेकिन एलिसा कहा, नहीं नहीं, तुमको ज़रूर एक बेटा होगा, उसको तुम गोदी में रखोगी करके कहा। कह के वो चला गया। कुछ दिनों में क्या हुआ मालूम है, ये आंटी जो है गर्भवती हुई, उनके लिए एक सुंदर बेटा जन्म हुआ। ये छोटा लड़का जो है बढ़ते बढ़ते अच्छा से बड़ा हो गया। अचानक एक दिन क्या हुआ, ये छोटा लड़का जो है अपना पापा के साथ खेत में काम में चला गया था और पापा से अचानक बोलने लगा, पापा पापा मेरा सिर इतना दर्द कर रहा है, मेरा सिर इतना दर्द कर रहा है, मुझसे सह नहीं पा रहा हूँ, कुछ कीजिए ना करके बोलने लगा। तुरंत पापा बोलने लगा, अपने सेवक लोगों को बुलाकर इसको ले जाओ, तुरंत इसके मम्मी के पास पहुँचाओ करके उसको भेज दिया। उस सेवक ने उस लड़का को ले करके जल्दी ही जल्दी इतना झटपट से घर में लड़का को पहुंचाकर मम्मी के पास दे दिया। मम्मी भी उसको देखी और लड़का इतना रो रहा था, सिर दर्द है मम्मी, मुझे सिर दर्द है। हम लोग को भी सिर दर्द कभी कभी आता है ना, कितना दर्द करता है बेचारा। वो लड़का को भी बहुत सिर दर्द करता था, इसलिए वो लड़का को उसका माँ, ये आंटी जो है, गोदी में डाल करके उसका सेवा करने लगी। थोड़ा देर हुआ लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। दोपहर हो गया, सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। तब क्या हुआ मालूम है, अचानक ये लड़का आसाई रोते रोते मर गया। तुरंत ये आंटी देखी, मेरा बेटा मर गया है, अब मैं क्या करूं? तुरंत वो आंटी क्या की मालूम है, जरूर ये लड़का है उस आंटी का प्यारा बेटा है, ये की बेटा है, बहुत दिन के बाद जन्म हुआ बेटा है, उससे बहुत वो प्रेम कर रही है। अब बेटा मर गया है, अब क्या करेंगे? ऐसे कर वो चिंता नहीं की है। तुरंत वो क्या की मालूम है, जहाँ पर एलिसा अंकल ठहरते थे ऊपर कोठरी में, उस कोठरी में अपना बेटा को ले जाकर वो अंकल जिस खटिया में सोते थे उसी में इस लड़का को लेटवा के तुरंत उस कमरा को बंद करके नीचे आ गई। आकर अपना पति के पास जा करके, मेरे लिए एक गदी दीजिए और सेवक दीजिए, मैं उस एलिसा के पास जा रही हूँ करके बोलने लगी। तुरंत उसका पति भी बोले, क्या बात है, तुम अभी क्या के लिए उनके पास जा रहे करके पूछा।
ये बोली सब कुछ भलाई के लिए है। क्या बोली? सब कुछ भलाई के लिए है। ऐसे बोल करके देखिए इनका बेटा मर गया है। उस मरने का वातावरण में भी कैसे बोल रही है? सब कुछ भलाई के लिए, क्योंकि वो किसके ऊपर विश्वास रखी थी? परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखी थी। इसलिए अपना बेटा मरने के बाद भी वो क्या बोल रही है? सब कुछ भलाई के लिए। ऐसा बोल करके गद्दी में बैठ करके जोर से जा रही है। कहाँ जा रही है? एलिसा के पास जा रही है। एलिसा कहाँ थे मालूम है? वो करमेल पर्वत पर थे। इतना दूर था। वहाँ जाकर पहुँचने के पहले ही दूर एलिसा अंकल इसको देख लिया। देख करके अपना सेवक जो गेहज था उसको उसके पास विदा किया। विदा करके जाओ जाओ, वो स्त्री जो सुलेम की गांव के से आ रही है उससे जाओ, उससे कुशल पूछो करके उसको विदा किया। तब ये गेग जो सेवक है वो भी उस आंटी के पास जाते जाते पूछने लगा, क्या सब कुछ ठीक है? आप ठीक है? आपका पति ठीक है? आपका बेटा ठीक है? करके पूछने पर ये बोल रही है, हाँ हम लोग सब लोग क्या है बहुत खुशी। ऐसे बोलकर सीधा वो कहाँ पर आ रही है? एलिसा के पास आकर उनके पाँव तले गिर गई थी। गिर के उनका पैर को पकड़ कर रोने लगी। तुरंत गेहज जो है उसको मना कर रहा, हट जाओ करके। तुरंत एलिसा अंकल बोला, छोड़िए, वो बहुत दुख में है, उसका दुख बहुत होने के चलते वो रो रही है, छोड़ दो करके। फिर वो रोने के बाद वो अपना बेटा के मृत्यु के बारे में एलिसा अंकल से बोलने लगी। देखिए, मैंने आपसे बेटा नहीं मांगा है, आप ही मेरे लिए बेटा होगा करके भविष्यवाणी कहें और मेरे लिए उस वरदान को दिलाएं परमेश्वर से, लेकिन अब मेरा बेटा मर गया है, मैं क्या करूं? ऐसे करके रोने लगी। तुरंत एलिसा क्या किया मालूम है? कि अपना सेवक जो गेहज था उसके हाथ में अपना छड़ी को दे करके उसका घर में जाओ, ये जो बेटा है मरा हुआ लेटा है उसी के ऊपर इस छड़ी को रख दो, वो बेटा ठीक हो जाएगा करके कहा और गेहज को भी भेज दिया। गेहज चला गया, लेकिन ये स्त्री एलिसा अंकल को छोड़ी नहीं है। ये आंटी जो है एलिसा अंकल को छोड़ी नहीं है। आप आना है, आप आकर मेरा बेटा को क्या करना है? जिलाना है करके रोते रोते उनको बुलाने लगी। तुरंत एलिसा अंकल क्या किया मालूम है? उस स्त्री को ले करके, उस आंटी को ले करके उनके घर में जाने लगा। जब तक ये गेगज वहाँ पर, ये सेवक जो गेगज है चला गया, ये आंटी का घर चला गया, उस कमरा को खोला, देखा वो लड़का मरा हुआ है। उस जो छड़ी को अपने हाथ में लाया, उस छड़ी को उस मरा हुआ लड़का के ऊपर रख दिया, लेकिन कुछ परिवर्तन, कोई हरकत नहीं हुआ। देखा, थोड़ा देर देखा, कुछ परिवर्तन नहीं है, कोई हरकत नहीं होने के चलते वो फिर भी एलिसा से मिलने के लिए आया। तब तक एलिसा अंकल और ये आंटी भी घर आ गए। ये एलिसा अंकल जो है उस कमरा में जाकर उस लड़का के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करते 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 ही उस लड़का के अंदर जीवन आ गया। बहुत खुश हो गया उस आंटी के लिए। उस लड़का उठकर बैठ गया। उस लड़का को क्या कर दिया? एलिसा अंकल जिंदा जिंदा उसके माँ के पास दे दिया। देखिए बच्चे, जरूर ये आंटी बहुत धनी थी। पैसा मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकता है, और ये आंटी जो है समाज में बहुत आदरणीय थी। समाज का इज्जत हमें तृप्त नहीं कर सकता है, लेकिन इसका जीवन में एक छोटी सी कमी था, लेकिन वो बाहर किसी से नहीं बोली थी। उस कमी को परमेश्वर देखा, उस देख करके उस कमी को परमेश्वर के दास के द्वारा पूरा किया। जरूर इस आंटी के लिए बेटा जन्म हुआ, लेकिन वो मर गया। लेकिन ये आंटी जो है बेटा मरने के समय में भी परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ विश्वास से वो घबराई नहीं है। हम लोग भी जब कभी हमारा जीवन में मुसीबत आएगा,
कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, हम लोग समस्या को नहीं देखना है। ये आंटी क्या की, देखिए मरा हुआ बेटा को रख करके माँ नहीं रोई थी, उधरे नहीं बैठी थी, बेटा को ही, मरा हुआ बेटा को ही देखते देखते नहीं रही थी। पति पूछ रहे हैं, उसका पति पूछ रहे हैं कहाँ जा रही हो, अभी क्या हो गया, सब कुशल के लिए है करके बोल कर जा रही। कारण ये आंटी का मन और हृदय और आंख परमेश्वर के ऊपर था। मेरा परमेश्वर मुझे लज्जित होना नहीं देगा, मेरा प्रार्थना को वो सुनेगा, जरूर मुझे उत्तर देगा करके वो विश्वास कर रही थी। इसलिए बेटा का मृत्यु होने के बावजूद भी वो क्या किए, मरा हुआ बेटा को छोड़कर परमेश्वर का दास के ओर दौड़ने लगी। बच्चे, आज अपने आप को हम जांचेंगे, हमको कुछ समस्या आ गया, कुछ तकलीफ आ गया तो हम लोग उस समस्या को ही देखते रहते हैं ना, सोचते रहते हैं मुझको ऐसा हो गया, मेरा समस्या ये है, मेरा कष्ट ये है करके हम लोग परमेश्वर को छोड़ करके समस्या को ही क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं रहना। समस्या कितना भी बड़े क्यों ना हो, उससे भी बड़ा हमारा परमेश्वर है। इसलिए समस्या को छोड़कर, परेशानी को छोड़कर, दुख को छोड़कर हमारे नज़रों को परमेश्वर के ऊपर उठाना है, जो उस समस्या से भी बड़ा है, उस परेशान से भी बड़ा है, हमारे दुख से भी बड़ा है। वो परमेश्वर हमारे सारे दुख को क्या करेगा, दूर करेगा। देखिए वो आंटी को फिर भी मरा हुआ बेटा को जिंदा दिया, उस तरह हमारा खोया हुआ शांति को भी परमेश्वर वापस देगा, हमारे खोया हुआ बातों को भी परमेश्वर वापस देगा, हमको आनंद देगा, हमारे ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय के लिए तेरी धन्यवाद, इस कहानी को सुने हुआ हर एक बच्चों के लिए तेरी धन्यवाद। इस बच्चे अपना दुख के समय में, अपने कष्ट के समय में समस्याओं को देखने बिना तुझको देखने के लिए जहाँ से हमारे लिए सहायता मिलती है वहाँ पर अपना हृदय को, मन को, आंखों को लहाने के लिए सबों को अनुग्रह दे। इस बच्चों को तू आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो, हाय बच्चे, आप लोग कैसे हैं? सच में हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग भले चंगे हैं और सुरक्षित हैं। अभी तक परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे हैं। लगातार आपका ये लगन को देखते हुए आपका परमेश्वर के वचन को सीखने का प्रयास काफी सराहनीय है। तो आइए चल के हम लोग एक और वचनों को हम सीखना चाहेंगे। फिलिपियों की किताब 4 का 19 वचन, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो हेलो, हाय स्वीटी, एक बार हम लोग बाहर आने के लिए चाहेंगे और हम परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने के लिए चाहेंगे। बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस वचन को हमने स्वीटी सुना और इस वचन में क्या सुना, इस बातों को हम सुन रहे थे कि प्रभु हमारे हर एक घटी को क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। आपके पास भी कई आवश्यकता होगा ना, कई जरूरत होगा ना, हाँ। लेकिन परमेश्वर हमारी जरूरतों को क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। और हमें इसके लिए क्या करना है, मम्मी पापा को तंग नहीं करना है, हमें परमेश्वर से पहले मांगना है। परमेश्वर हमें मम्मी पापा को देंगे तो वो आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए अब मेरे साथ इन वचनों को दोहराए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो हम चाहेंगे एक बार अब सब कोई मिलकर इन वचनों को बोलेंगे और हम लोग याद कर लेंगे। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है
जो महिमा सहित मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी पूरा करेगा। वाह, वेरी गुड। सारे बच्चे देखिए एकदम याद कर लिए। कितना लोग हाथ उठा के दिखा रहे हैं, क्या बात है। ऐसे ही हमको आपसे उम्मीद थी। सच में परमेश्वर आप सब बच्चों को आशीष दे। ऐसे ही आप लोग लगन के साथ मन लगा के सीखते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा। फिर हम लोग आगे मिलेंगे। एंजल, क्या कह रही हो? जानती है साक्षी, न्यूज में क्या आया है? क्या आया है? एक गांव में बच्चे लोग फोन नहीं मिलने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। सुसाइड? हाँ, इस लॉकडाउन की वजह से बच्चे लोग के विरोध क्राइम बढ़ रहा है और बच्चे लोग सुसाइड और सेक्सुअल अब्यूज भी बढ़ रहा है। इसके लिए हम लोग को जरूर प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, इसके लिए तो जरूरी है। तो आइए हम लोग मिलकर इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, हम स्तुति करते हुए आपके चरण में आते हैं। हम आपकी दया करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सारे बच्चे लोग के लिए, आपका अनुग्रह होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब भी वो स्कूल जाते या आते हैं, उन पर आपका अनुग्रह होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर आपका आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब भी वो घर से बाहर जाते हैं, हर एक दुर्घटना से बचा के रखिए यीशु पापा। यीशु पापा, इस दुनिया की कोई भी बुराई उन पर होने ना पाए, कोई भी बुरा प्रभाव उनके कीमती दिमाग को भ्रष्ट करने ना पाए। हम जानते हैं आपका वचन चमत्कारी खाते से भरा है यीशु पापा। आपका अनुग्रह होने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु पापा। हम प्रार्थना करते हैं जो बच्चे अभी बहुत संकट से गुजर रहे हैं, जो अपनी बात किसी से बता नहीं सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके मन की बातों को पूरी करिए। हम जानते हैं आप इस प्रार्थना को सुन के उत्तर देंगे यीशु पापा। सारी महिमा आपको मिले। इस छोटी बिनती यीशु के नाम से, आमीन। वाह रे वाह फ्रेंड्स, आज का प्रोग्राम में कि हम लोग को कितना मज़ा आया ना। ऐसे ही कलरफुल प्रोग्राम्स के साथ हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।